हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है, जहां भारत के दो खिलाड़ी आमने सामने रहे, हरिकृष्ण पैंताला और रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक सेकंड राउंड की गेम है। शुरू करता हूं जहां E4 के साथ हरिकृष्ण पैंताला ने शुरू किया था। C5 का रिस्पॉन्स सिसिलियन का प्रज्ञानंद ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, नाइट F6, नाइट C3, क्वीन C7 और इसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया है। नाइट आया D4 स्क्वायर पर, थोड़ी अग्रेसिव गेम मैं कह तो सकता हूँ इसे। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ A6, बिशप को हटाओ, वो गया वापस F1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4, तो G3, नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, मेटल एक्सचेंज हो चुका है थोड़ा बहुत। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना होगा, गई वो E2 स्क्वायर पर, देन हुआ E6। तो अब क्या करें? ओके, बिल्कुल नेचुरल मूव है डी पॉन को आगे पुश करने का। देखिए, यहाँ पर ये एफ पॉइंट बिल्कुल बनता है, क्योंकि नाइट को थोड़ा हटाओ यहाँ से। लेकिन पहले डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, अपने बिशप को भी निकालना ज़रूरी है। खैर, देखते हैं क्या होगा। पहले यहाँ D6 खेला गया, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट C6, देन हुआ F4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F2 और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया। बिशप G2, बिशप D7, G4, B5, देन हुआ H4। फ्रेंड्स, H4 होने के बाद यहाँ मेरे ख्याल से प्रज्ञानंद को मौका मिला अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर रखने का। मैं फिर कहता हूँ कि ये मेरे अपने गैसेस हैं ज़्यादातर। देखिए, क्या यहाँ पॉन सेक्रीफाइस है? नॉट एग्जैक्टली। सेंटर का पॉन जरूर वाइट को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हरिकृष्ण ने बिशप टेक्स D4 के लिए जाते हैं, तो सी टेक्स D4 होगा। देन क्वीन टेक्स D4 के बाद बिशप टेक्स H4 होगा, और बिशप के लिए बहुत खतरनाक, मतलब वाइट के लिए बहुत खतरनाक पोजीशन रहने वाली होगी ये मेरे हिसाब से। खैर, वाइट ने यहाँ अपने रुख को लिया C1 स्क्वायर पर। कोशिश यही है। चलिए, बी पॉन आगे पुश होगा, नाइट नहीं नहीं, इतना कुछ तो नहीं होता। रुक एट ए गोज टू E8, देन नाइट गया E2 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट टेक्स E2 चेक, रुक टेक्स E2, देन हुआ D5, तो G5, D4, बिशप पर अटैक गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ C4। फ्रेंड्स, यहाँ C4 होने के बाद मेरे ख्याल से तो पॉन एक्सचेंज किए जा सकते थे, लेकिन यहाँ खेला गया C3। यानी कि आप चाहे तो इस डी पॉन को ले सकते हैं, लेकिन सी टेक्स D3 इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, रुख पर अटैक बन रहा है, लेकिन यहाँ ये रुख क्वीन के सामने भी तो रखा है। तो सी टेक्स D4 होने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद क्वीन बचेगी, फिर आप यहाँ आराम से इस पॉन को ले भी सकते हैं। अच्छी पोजीशन यहाँ मेरे ख्याल से वाइट को मिलेगी। लेकिन यहाँ खेला गया डी टेक्स C3, रुक टेक्स C3, वही रुक को क्वीन के सामने अभी रखना है फिलहाल। देन हुआ F6, G6। ओके फ्रेंड्स, ये G6 वाला मूव थोड़ा सा, एच टेक्स G6, पॉन कहूँगा डिलेड एक्सचेंज या पोजीशन एडवांटेज लेने की कोशिश है। खैर, डी टेक्स C4, बी टेक्स C4 आइसोलेटेड पॉन एग्जैक्टली है इस समय। B3 पहले खेला गया, पॉन के पिन होने का पूरा पूरा फायदा उठाया गया। बिशप आया C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव जब मैंने देखा था तो मैं भी डर गया। मैंने यार, ये क्या हो गया, ये कैसे गड़बड़ हो गई? बिशप E3, मैं बिशप को भूल गया था कि ये बिशप भी गड़बड़ करेगा। चलिए, बिशप बीच में लग गया। बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स E3, देन हुआ G5, तो F5, एफ पॉन आगे पुश कर दिया गया है। क्वीन आई F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो क्वीन मैन्यूवर है, इसकी वजह से मैं कहूँगा कि एक पॉन का एडवांटेज वैसे भी मिलने वाला था यहाँ पर ब्लैक को। एच टेक्स G5, क्वीन से पहले चेक आई, किंग टेक्स F2 हुआ, सी टेक्स B3, ए टेक्स B3, एफ टेक्स G5, देन रुक आया C7 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ बिशप पर अटैक बन सके। फ्रेंड्स, 3 पॉन 4 पॉन ब्लैक के पास है, ये सब मेटल एक्सचेंज करते हुए फिलहाल देखिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि बिशप का अटैक या डिफेंस जो भी आप कहें यहाँ F5 स्क्वायर पर था, तो पॉन एक्सचेंज इक्वल रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही यहाँ रुक पर अटैक बनता है, रुक हटा, ओ सॉरी, बिशप पर अटैक बनता है, तो बिशप गया वापस B5 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप H3, और यहाँ इस F5 स्क्वायर पर बिल्कुल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश है। ई टेक्स F5, ई टेक्स F5, रुक टेक्स E3, रुक टेक्स E3, रुक बिशप, एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, अब सारा दारोमदार इस गेम में वाइट थोड़ा अंडर प्रेशर है, क्योंकि 3 पॉन्स ब्लैक के, ठीक है, G5 में पॉन डबल है, लेकिन फिर भी पौने एक एक्स्ट्रा तो है। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4, रुक D7, रुक एक्सचेंज आस्किंग। रुक एक्सचेंज हो गए तो मैं कहूंगा कि प्रज्ञानंद थोड़ा गेम को
होल्ड पर रखेंगे। रुक C8 चेक, किंग आया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ B4। चलिए ये भी ठीक है, ओपोनेंट के पास लाइट स्क्वायर बिशप है, कौन को डार्क पर डिफेंस कैसे होगा लेकिन भाई। चलिए किंग आया F6 स्क्वायर पर, रुक से आई चेक, रुक बीच में लगा, ओके। देखिए रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7 फॉर ब्लैक। अगर यहाँ हरिकृष्ण ऐसा मौका देंगे तो फिर क्यों देंगे वो ऐसा मौका, उन्होंने अपने रुक को वापस लिया B8 स्क्वायर पर। रुक C7, रुक C7 किस लिए, क्योंकि वाइट कहाँ से चेक देगा ये क्लियर है, और उसके बाद रुक कहाँ आना चाह रहा है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट्स को लेने की तैयारी है। लेकिन ब्लैक ने यानी प्रज्ञानंद ने पहले ही अपने रुक को C7 स्क्वायर पर ले लिया, ताकि अगर वाइट यहाँ रुक B6 चेक करेगा तो रुक C6, यही गेम में खेला भी गया था। रुक B7, वापस रुक हटाया, रुक C3 चेक हुआ, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D3। अब वाइट की प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने किंग को इस जी फाइल से बहुत दूर तक ले जाकर नहीं बैठा सकते, नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी आगे जाकर। बिशप गया H5 स्क्वायर पर, यानी कि आप चाहो तो पॉन को ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर किंग टेक्स F5 किया जाएगा तो आप यहाँ इस दूसरे पॉन को यानी कि रुक F7 चेक, किंग को हटाओ और उसके बाद कर दो रुक टेक्स G7, दूसरा पॉन भी खतरे में आ जाता है और हरिकृष्ण यहाँ वापस इस गेम में मजबूत पोजीशन पर आ जाएंगे। खैर यहाँ खेला गया रुक D7। चलिए कोई बात नहीं, रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग टेक्स F5, और यहाँ दो पॉन्स की लीड अभी फिलहाल तक प्रज्ञानंद ले चुके हैं और कन्विंसिंग लीड है ये। खैर वाइट का मूव है, पहले यहाँ हरिकृष्ण ने चेक दी, किंग आया E5 स्क्वायर पर, और देखिए किंग E5 स्क्वायर पर जाने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किंग कहाँ पहुँचने वाला है और क्या कोई तरीका है वाइट के पास इसे रोकने का, सिवाय अपने रुक को C5 में लेकर जाने का। लेकिन उसके बाद आप G5 के पॉन्स को कैसे रोक पाएंगे। खैर रुक E8 चेक करते हैं तो और किंग इम्प्रूव हो जाता है। खैर यहाँ बिशप आया G6 स्क्वायर पर, किंग D4, देन रुक C8। चलिए फाइनली वो मूव खेला गया, रुक आया D6 स्क्वायर पर, प्रज्ञानंद क्या करने वाले हैं बताने की जरूरत है नहीं, किंग पहुंच चुका है ऑलमोस्ट B4 पॉन को लेने के लिए। बिशप आया H5 स्क्वायर पर, रुक C6, रुक G8। चलिए पॉन को लेने की तैयारी है, क्या तैयारी है, वैसे ही कुछ नहीं मिलना। रुक C7, किंग G3, किंग C3, और देखिए चलिए ले लीजिए फोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ खेला गया बिशप D1, बिशप D1 एक तरह से यूजलेस मैं कह सकता हूँ इस मूव को। किंग टेक्स B4, किंग G4, आप चाहो ले सकते हो इस पॉन को, दूसरे को भी ले लो, लेकिन कहाँ तक आप रुक पाओगे। A5 मूव था यहाँ रवि प्रज्ञानंद का फाइनल। फ्रेंड्स एंड गेम के लिहाज से बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। आपकी कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।